हे किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक चीज़ करेंगे। हम चैप्टर के नाम में देख रहे हैं एक्सप्रेशन। अब हमें ये देखना है कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन में हमारी दो चीज़ें होती हैं। वन, there is a variable, and second there is a constant. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो कि चेंज हो सकता है, कैन चेंज, दैट इज इट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज इट इज नॉट फिक्स्ड। और कांस्टेंट क्या होता है हमारा? कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि कोई चीज़ कांस्टेंट है, एक जैसी है, सेम रहती है। दैट इज इट कैन नॉट बी, डज नॉट चेंज एंड इट इज फिक्स्ड। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स के लिए हम एलजेब्रा के कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल्स जैसे कुछ भी हो सकते हैं, एक्स, वाई, जी, ए, बी एंड सो ऑन। और कांस्टेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोई भी नंबर्स, 2, 3, 4, 100, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये हो गए वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब हमारा बनता है एक्सप्रेशन। अब ये तो नहीं है कि इनको बस ऐसे लिख दिया तो एक्सप्रेशन बन गया। इनके बीच में कोई साइन होना चाहिए या कोई ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन एज इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिविजन। तो क्या लिखेंगे? वी यूज वेरिएबल and constant to form an expression by using addition, subtraction, multiplication or डिवीजन। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? आर एक्सप्रेशन इज व्हेन वी हैव वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया 4x + 5. So this 4x + 5 is my algebraic expression. पर ये algebraic expression मुझे मिला कैसे? मैंने पहले क्या किया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 4x, और फिर मैंने 4x के साथ 5 ऐड कर दिया तो फिर मुझे मिल गया 4x + 5। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ जैसे ये मुझे दिखा 4x + 5, और हमारे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, जैसे कि x², 2y², 3x² - 5। तो ये सब मुझे कैसे मिले हैं? x² कैसे आता है? जब हम x में x मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x² बन जाता है। इसको हम रीड करते हैं x²। ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखूं कि मुझे 3x² - 5 कैसे मिला, तो 3 के साथ जब मैंने x मल्टीप्लाई किया और एक और x मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 3x², और जब मैंने इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे मिल गई मेरी टर्म 3x² - 5। और इसी तरह हम देखेंगे कि x³ क्या होता है। जब हम x को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से तो वो x² बन जाता है। जब हम x को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x³
क्यूब बन जाता है। इसे हम रीड करते हैं एज एक्स क्यूब्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन जैसे कि हम लेकर चलते हैं 4x² + 5, ये हमारा एक्सप्रेशन है, या फिर 4x² - 3xy। अब इसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं? जब मेरा वेरिएबल और कांस्टेंट मिलता है तो मुझे एक पार्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो यहाँ मेरी क्या क्या टर्म्स हैं? यहाँ मेरी टर्म्स हैं 4x², वन टर्म, एंड देन अनदर टर्म इज 5। इसी तरह यहाँ मेरी क्या टर्म्स हैं? 4x² इज वन टर्म, एंड देन द नेक्स्ट वन इज -3xy। अब चलते हैं हम फैक्टर्स के ऊपर। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे। ये है 4x² - 3xy। अब हमें इस टर्म को फैक्टराइज करना है, तो हम इसको फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स यानी कि 4x² कैसे बना है, कैसे मतलब क्या क्या मल्टीप्लाई करके बना है। तो 4x² बना है 4 × x × x, और -3xy कैसे बना है? x एंड y। अब इसके साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब किसी भी कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन लगा होता है तो वो साथ में ही आता है, उसको हम साथ में ही काउंट करते हैं। तो ये हो गया -3। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मैं आपको छोटा सा लॉजिक दे देती हूँ क्विकली, कि जब हम लिखते हैं 2 + -3x, तो मैं इसको क्या लिखूंगी सॉल्व करके? 2 - 3x। तो इसका मतलब कि बीच में प्लस का साइन था, लेकिन क्योंकि -3x था इसलिए साइन बीच में माइनस का आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 के साथ हम माइनस को काउंट करेंगे। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि इसको अगर हम देखें, फैक्टर्स को देखें, तो जो मेरा इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है मेरा 4, और मेरा लिटरल कोफिशिएंट है x²। इसी तरह इसमें मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -3 और लिटरल कोफिशिएंट है मेरा xy। न्यूमेरिकली मतलब कि आप 4 को ले लो यानी न्यूमेरिकल, और बाकी बचे हुए आपके क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए आपके फैक्टर्स, तो वो आ गया आपका x²। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने अपना न्यूमेरिकल नंबर हटा लिया -3, तो जो आपके बचे हुए xy है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि हमारा कोफिशिएंट होता क्या है? हमारा कोफिशिएंट होता है जब भी हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट, या आपको किसी नंबर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, अगर आपको बोला जाए कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो आप x² को हटाकर टर्म में जितनी भी नंबर्स बच रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स बच रहे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे अगर हमें ये कहा जाए कि -3xy में x का कोफिशिएंट बताइए, तो आप x को हटा देंगे, आपकी टर्म में क्या बचा? -3 एंड y, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया -3y हमारा
कोफिशिएंट है। लेकिन अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाए तो -3 होगा, और अगर सिर्फ लिटरल कोफिशिएंट पूछा जाए तो xy होगा। लेकिन अगर जनरली आपसे किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए, बीच में किसी फैक्टर का, तो उस फैक्टर को हटा देंगे और बाकी हमारा कोफिशिएंट होगा। आज हमने पढ़ा है what is a variable, what is a constant, how do we get an expression, what are the terms of an expression, and factors कैसे करते हैं expression की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe my channel for further videos. Thank you and bye.